नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। तो देखिए, आज हमारा सफर आ पहुंचा है मोहब्बत नगरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आगरा की। आगरा वैसे तो देखिए ताजमहल के लिए मशहूर है, बहुत सारी चीजें हैं। आगरा का जूता कारोबार मशहूर है, यहाँ रियल स्टेट भी आपको बता दें दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी चीजें आगरा के लिए। अगर हम आगरा की विशेषता के बात करें तो ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर समेटे हुए ये आगरा शहर है। तो तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और पहला पैनल हमारा देखिए महिला सशक्तिकरण को ही जाएगा, क्योंकि बबीता चौहान जी है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। उनको जिम्मेदारी मिली, उन्होंने कई महिलाओं को पछाड़ते हुए इस पद पर काबिज हुई हैं। तो बहुत पहलुओं पर हम बात करेंगे, तमाम पहलुओं पर उनसे हमारी बात होगी, खासकर क्योंकि महिलाओं के प्रति जो अपराध यूपी में, क्योंकि अभी एनसीआरबी के जो रिपोर्ट आई उससे कहीं ना कहीं बबीता चौहान जी खुश भी होंगी, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो कम हुए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन भी यही है कि महिलाओं के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर वो काम करते हैं कि अगर महिलाओं से छेड़छाड़ होगी तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करेगा। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आगरा के डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा, फिर महिलाओं के मुद्दे पर भी बात होगी। आगरा का विकास कैसे देखते हैं? आपको लग रहा है जब से योगी सरकार आई आगरा बहुत बदला है, या आपको लग रहा है कि अभी बहुत जरूरत है आगरा को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप ही का धन्यवाद दूंगी कि आप हमारे शहर में आए हैं और हमें बहुत जैसा है कि अतिथि देवो भव, राइट। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आगरा को फोकस किया है और आगरा की जो भी अच्छी चीज़ें हैं आप उनको हाईलाइट करने का काम आज यहाँ करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। और मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है। देखिए, निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि आगरा बहुत संभावनाओं का शहर है, राइट। और यहाँ देखा जाए तो अगर विकास, क्योंकि निरंतर यहाँ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जैसे आजकल देख रहे हैं थोड़ी सी अव्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं क्योंकि मेट्रो का काम हो रहा है। तो जैसे मैं कहती हूँ, क्योंकि एक कहना चाहिए कि बहुत इंटरनेशनल लेवल पे कह सकती हूँ कि जहाँ फोकस रहता है आगरा सिटी के ऊपर। तो अगर विकास की बात की जाए तो हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है वहाँ, और लगातार कुछ ना कुछ काम ऐसा चलता रहता है कि हम कह सकते हैं कि आगरा का अगर काम है तो विकास की गति अच्छी है। बिल्कुल मैम, क्योंकि आपके हाथ में कमान आ चुकी है और लगभग साल भर से ऊपर आपको हो चुका है। कई इनोवेशंस हम श्योर आपने लिए होंगे जब आप इस पद पर आएंगे। आपने जो भी इनोवेशंस अभी तक लिए हैं उनमें से क्या उपलब्धि आप मानकर चलती हैं, क्या अलग आप देख पा रही हैं जो महिलाओं के लिए आपने किया है इस पद पे आने के बाद? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जहाँ भी हूँ या जहाँ भी थी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना 100% बेस्ट दे सकूँ किसी भी चीज़ में। और जैसा आप अगर मेरे बारे में आपने देखा होगा, आप यहाँ अगर मेरे साथ हैं तो, कि मेरी कोशिशें ये रहती हैं कि मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ। तो अगर मैं आयोग की ही बात करूँ तो आयोग में अगर पिछले आप मुझे लगभग 14 महीने हो गए, और 14 महीने में अगर मेरी आप कार्यशैली को देखेंगे या मेरा काम को देखेंगे तो मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि आपको भी साथ एक प्राउड वाली फीलिंग होगी कि भाई उत्तर प्रदेश में महिला आयोग इस तरह के काम कर रहा है। तो मेरा हर टाइम ये रहता है कि मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ महिलाओं के लिए स्पेशली, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और जिसमें आबादी भी बहुत बड़ी है। आबादी की अगर बात की जाए तो हम 25 करोड़ की आबादी कहते हैं, जिसमें 12.5 करोड़ की आबादी महिलाओं की है। तो निश्चित रूप से महिलाएं, क्योंकि आज मैं कहना चाहूँगी कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में हैं। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। तो निश्चित रूप से उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हर क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। तो मेरे पास जो महिलाओं की समस्याएं आती हैं वो भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। लेकिन मुझे बहुत आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है कि मेरे टाइम के, जब से मैं यहाँ आई हूँ, मेरे टाइम का पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी केस पेंडिंग नहीं है जिसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस पर तालियां हो जानी चाहिए, बहुत बड़ी इस पर जोरदार तालियां हो जानी चाहिए कि कमान संभाली है जब से एक भी केस जो है वो पेंडिंग नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, केस पेंडिंग रहते हैं काफी। और ये मैं आपको बहुत बड़ी बात ये बताने जा रही हूँ कि, और उसके बाद भी जिस दिन मैंने आयोग में आई थी, मैं अपना ऑफिस जब मैंने विजिट किया था तो मुझे लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा मुझे फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई मिली थी वहाँ, और जिसका मैंने उन फाइलों का भी निस्तारण कराया। और आज मेरे ऑफिस में मेरे टाइम का भी कोई केस पेंडिंग नहीं है। अगर पेंडिंग होंगे तो वो होंगे या तो जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा होगा या फिर कोर्ट में चल रहे होंगे। तो बबीता जी, क्योंकि एनसीआरबी के जो अभी हाल ही में आंकड़े आए उसे आप कैसे देखते हैं? महिलाओं के प्रति अपराध कब हुआ है? एनसीआरबी ये कहता है। मैं कहती हूँ महिलाओं के प्रति अब अपराध है ही नहीं। मेरी बात को समझना, क्यों?
क्योंकि अब जो रोड वाला अपराध था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है, क्योंकि इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार महिलाओं की तरफ से व्यक्त करना चाहती हूँ। और उनकी तो मैं तारीफ ऐसे नहीं कर रही कि वो मुख्यमंत्री हैं या मैं उस प्रदेश की रहने वाली हूँ, पर हम उनकी सब कार्यशैली से वाकिफ़ हैं। एक टाइम था कि महिलाओं की बात छोड़िए, पुरुष भी सड़कों पर नहीं निकल सकते थे, लड़के भी अपने कहीं बिजनेस में जो थे या पढ़ाई करने के लिए जाते थे, तो वो भी सुरक्षित अगर वापस घर आ जाएं तो घर वालों को एक सांस में सांस आती थी कि अब आ गए। और आज मैं देख रही हूँ कि आप महिलाओं की तो तब बात ही छोड़ दीजिए कि बच्चियाँ निकल रही हैं, स्कूल जा रही हैं, पता चला उनको खींचा और गाड़ी में डाल दिया। एक मारुति वैन टाइप की हुआ करती थी, जिसका खौफ था, ये था कि अगर किसी महिला के बराबर से या किसी लड़की के बराबर से अगर वो गाड़ी वहाँ से निकल रही है तो पता नहीं क्या ही होगा, मतलब वहाँ से और 10 फुट दूर हो जाना। तो इस तरह की चीज़ें थी। और आज मैं कह सकती हूँ कि आज रात में आप देखेंगे तो महिलाएं हैं, लड़के। मैं अपने यहाँ की भी बता दूँ कि मैं अभी कल की बात है, किसी शादी से 11:30 बजे के करीब लौट रही थी, तो मैं अपने घर आकर थोड़ा सा हंस रही थी। मैंने कहा आज पता नहीं बच्चों को क्या हो गया, इतनी रात तक भी, मतलब लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, सब अपना फ्री घूम रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी का रात में ऑफिस है वो ऑफिस भी जा रहा है, किसी को कुछ और काम है वो भी कर रहा है। पर आज सड़क वाला क्राइम है तो वो बिल्कुल भी कहीं किसी कीमत पर नहीं। अब अगर जो क्राइम है वो क्राइम है घर के अंदर का क्राइम, जिसको रोकना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल काम है। चाहे तो वो अगर मैं प्रशासन के तौर पे कहूँ तो भी, और या मैं अगर शासनिक लोगों के लिए कहूँ तो भी, क्योंकि जो घर में होने वाला क्राइम है उसे तो सिर्फ घर वालों की अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो रोका जा सकता है। देखिए अभी भी जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं, हमारे सीपी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जितने भी, अगर मैं जो क्रिमिनल वाले केस हैं उसमें बहुत, या तो वो रिश्तेदार होंगे या उनके अड़ोस पड़ोस में होंगे, या कुछ जो नशा करते होंगे वो आते जाते होंगे और घर वालों को भी पता होगा कि इस घर में कोई व्यक्ति है और वो अच्छी आदत नहीं है उसकी और वो नशा करता है। तो अगर हम इन चीज़ों को भी जान के अगर हम जागरूक नहीं होते हैं और इन चीज़ों पे भी हम फोकस नहीं करेंगे तो मुझे लगता है फिर क्राइम होने की संभावनाएं रहती हैं। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि थोड़ा सा लोगों को जागरूक भी होना चाहिए और स्पेशली महिलाओं को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए और अपने अड़ोस पड़ोस का भी ध्यान रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई समस्या हमारे ही लिए हो, जरूरी है, मतलब ये भी हो सकता है हमारे पड़ोसी के साथ वो समस्या हो जाए। तो हमें थोड़ा सा, एक कहते हैं ना, बाहरी सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त ना रह के थोड़ा सा जैसे पहले होता था, तो हमें, मुझे लगता है कि वो भी सब होना चाहिए। ठीक मैम, ये बात तो रही सिटीज़ की। सिटीज़ में महिलाएं जो हैं वो जागरूक हैं और चीज़ें जो हैं बहुत डिफरेंट हैं। लेकिन रूरल सेक्टर पर अगर हम आ जाते हैं, रूरल एरियाज़ में हम आ जाते हैं, वहाँ पर आप कैसे जागरूक करेंगे लोगों को? वहाँ पर आप कैसे बच्चियों को सिक्योर करेंगे? क्योंकि बहुत सारी चुनौतियाँ उन लोगों के लिए, भले ही आप काम कर रहे हो। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये थोड़ा सा भी अगर कोई अगर हम चाहते हैं कि हम समाज को कुछ अच्छा दे पाएँ तो मेरे ख्याल से सबके मन में एक ही प्रश्न आता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं अब से नहीं, पहले तो मैं आपको बताऊँ, अपना थोड़ा फीडबैक दूँ कि मैं बहुत सालों से इस सामाजिक कार्यों से, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, हम सोशली जितना भी हम जिसकी भी मदद कर सकते हैं, जिसकी हेल्प कर सकते हैं, जो भी अवेयरनेस के काम कर सकते हैं वो हम काम करते हुए आ रहे हैं। दूसरा मैं बताऊँगी, आज की अगर मैं बात करूँ तो आयोग जो कभी जिले से नीचे नहीं उतरता, आज मेरा आयोग जिला पंचायत लेवल पे जाके चौपालें लगा रहा है। तो ये मैं कहूँगी। अच्छा, इसमें तो शायद आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं रही हूँ जिला पंचायत अध्यक्ष, तो बैठी हुई है। तो लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि पंचायत लेवल पे जाके हम अवेयरनेस के काम कर रहे हैं, और पंचायत उसके बाद भी जहाँ भी हमारी सुनवाई होती है और जहाँ भी होती है, तो मैं अब जैसे आगरा को मुझे बार बार इसलिए भी टारगेट करना पड़ता है कि यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ की भी हूँ, लोकल हूँ, तो यहाँ के जितने भी हमारे हमसे संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट हैं, या अगर पुलिस विभाग की बात करूँ तो इनको भी, हालांकि अब क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश भी ऐसे ही हैं, लेकिन अब हर जगह, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो कैसी जगह हैं जहाँ महिलाएं काम करती हैं, इवन हमारी तो जो टीम है वो जो फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ महिलाएं काम करती हैं, या बिल्कुल इंटीरियर जहाँ भी है, वहाँ तक हम लोग पहुँच रहे हैं अवेयर करने के लिए। दूसरा एक और चीज़ है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जिनकी अप्रोच होती है वो तो वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं जहाँ उनका काम होना है, और जिनके थ्रू अप्रोच होनी है वो भी उन तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जिनके पास अप्रोच नहीं और जानकारी है और उनके पास कोई माध्यम नहीं होता काम करने के लिए, उन तक हम पहुँचते हैं, उन तक हम पहुँच कर उनका काम कराते हैं। बबीता जी, एक अच्छा आपने पहल की कि महिलाएं जेल में हैं, जो महिला कैदी हैं वो करवा चौथ का व्रत रखेंगे। ये दिमाग में कैसे आइडिया है? और एक और चीज़, एक अभी आपने कहा कि देखिए जहाँ जिम है, जिम में कोच महिला ही होनी चाहिए। देखिए, ये आप अकेला जिम लेके आए हैं, लेकिन मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मैं कह सकती हूँ, और मुझे भी खुद को अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर पाई।
देखिए, करवा चौथ का तो ये है कि हमारे यहाँ अक्सर जेलों में रक्षाबंधन पे भी जो बहनें होती हैं वो जाती हैं राखी बांधने, भाई दूज पे भी टीका करने जाती हैं। तो मैं ऐसी जेल में थी। देखिए, जब तक अगर किसी के ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम उसको नहीं मान सकते। ये एक पुलिस की प्रक्रिया है कि संदिग्ध हैं, संदेह के घेरे में हैं, उन पे केस चल रहा है तो वो जेल में है। पर कई बार मैं देखती हूँ कि वहाँ जाके कि मुझे लगता है कि बहुत परेशान लोग भी हैं। तो जब मैंने कहा रक्षाबंधन और भाई दूज जैसी चीज़ें हो सकती है तो करवा चौथ क्यों नहीं हो सकती? हर कोई चाहता है कि भाई करवा चौथ हो। तो मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी मैं कुछ मेरी अच्छी चीज़ें आती हैं तो उसको तुरंत लागू भी करवाते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। तो क्योंकि मैंने कहा जरूरी नहीं है कि वो रात में ही चांद देखेंगे। ये प्रश्न आया था मेरे पास कि भाई करवा चौथ तो रात में होती है और चांद देखते हैं। मैंने कहा नहीं जी, जो जेल में है और जिसके पति या बच्चे बाहर हैं वो तो दिन में भी देख लेगी, तो उसके लिए तो वही चांद है। तो इसको लेके हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लास्ट ईयर भी जेल में करवा चौथ हुई और इस बार भी हुई। तो और अच्छी पहल है मैम। आई एम श्योर जो महिलाएं करवा चौथ पहले नहीं कर पाती वो आपको काफ़ी दुआएं दे रही होंगी, इस बहाने वो भी तैयार हो पा रही हैं। मैम, चूंकि कई बार ऐसा होता है कि जब अधिकारी पहुंचता है, निरीक्षण होता है, चाहे वो अस्पताल हो, स्कूल्स हो या तमाम और जगह हैं, तो चीज़ें जो है फौरी तौर पर बहुत सुधार दी जाती हैं, तुरंत चमका दी जाती हैं। अगर आप उस रोड पर निकलेंगे तो आप कल आपने टूटी सड़क देखी, क्योंकि कई एग्जाम्पल ऐसे मैंने भी देखे, लेकिन आज मंत्री जी आ रहे हैं, आज कोई अध्यक्ष आ रहा है, आज कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है तो सड़कें तुरंत चमक जाती हैं। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन उनका हाल जस का तस होता है। इसका निवारण मैम कैसे होगा? ये दिक्कतें आई एम श्योर होती होंगी। एक जनप्रतिनिधि के तौर पे सवाल हाँ, आपसे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं बताती हूँ, अव्यवस्थित चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि व्यवस्थित ही सारी जगह होती हैं, पर यह भी समझ आता है कि एकदम से क्या किया गया है। सपोज जैसे अगर हम कहीं किसी स्कूल में विजिट करने गए या कहीं किसी हॉस्पिटल में विजिट करने, तो वहाँ समझ आ रही होती है कि किस चीज़ को टेम्परेरी किया हुआ है। अभी लास्ट टाइम लगभग 5-6 महीने पहले गर्मी का बहुत बड़ा सीजन था, तो मैंने अपने आगरा का हॉस्पिटल का विजिट किया था और वहाँ मैंने सवाल भी उठाए थे और मैं अपनी तरफ से 4 कूलर भी वहाँ लगा के आई थी। 4 या 6 कूलर उन्होंने मांगे थे, बड़े वाले, वो मैं लगा के भी आई थी। तो समझ आती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है। अब यह है कि अगर कमियां ही निकालने जाऊं तो कोई जगह ऐसी नहीं है जहां कमी नहीं निकल सकती। और मुझे लगता है कि मेरे लेवल से अगर इस चीज़ को सुधारा जा सकता है तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं कमियों को अवॉइड करके उनको सलाह दे के आऊँ कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो मैं थोड़ा सा इसमें विश्वास रखती हूँ। और दूसरा फिर मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, आबादी बहुत है, आप कहीं भी जाइए, चाहे आप हॉस्पिटल में जाइए, चाहे आप स्कूल में जाइए, चाहे आप रोड पर जाइए, पूरी बहुत भीड़ है। तो थोड़ा सा अगर मैं ये कहूँ कि सारी चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी तो नहीं है, पर सुधार की जहाँ तक बात की जाए तो मुझे लगता है कि चाहे वो हमारे अधिकारी हैं, चाहे जो भी हैं, बहुत गौर भी कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोकस ये है, क्योंकि अभी जैसे हॉस्पिटल का नाम आया तो मैं आपको बताऊंगी क्या 3 चीज़ ऐसी हैं जिन पर सबसे ज़्यादा सरकार काम कर रही है। वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, राइट। तो तीनों पे ज़बरदस्त काम हो रहा है। और वैसे भी मैं तो हर जगह जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बीच में आना पड़ता है योजनाओं पे, कि जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो सशक्तिकरण की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि वैसे तो पूरे देश में ही सशक्तिकरण हो रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हर मंच से कहते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बहुत फोकस है महिलाओं के लिए। आज उत्तर प्रदेश की अगर मैं योजनाओं की बात करूं तो हर योजना इतनी पावरफुल है। और बच्चों को अगर देखा जाए तो बच्चों की व्यवस्था कि गर्भ में आने से लेकर बुढ़ापे तक की व्यवस्था आज महिलाओं के मुख्यमंत्री जी ने की हुई है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इसके बहुत बेनिफिट भी हो रहे हैं। लेकिन यही है, क्योंकि आज अभी पता है मिशन शक्ति 5.0 अभी शुरू हुआ था, तो उसके तहत भी था कि भाई महिलाओं को, तो उनका जो स्लोगन था उस पर था सशक्त नारी सशक्त प्रदेश। तो ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि कुछ प्लानिंग के तहत, कुछ ऐसी चीज़ों के तहत महिलाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया गया था। लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है कि महिलाएं आगे मुख्य धारा में जुड़ती जा रही हैं और इसके बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल भी रहे हैं। जैसे अगर बात करें कि आप बहुत अच्छी, मतलब कहीं भी आप पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, मैं जहाँ भी जिस जिले में जाती हूँ इतनी अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स महिलाओं के मिल रही हैं। अभी देखा आपने वर्ल्ड कप महिलाएं जीत के लेके आई हैं। अभी हमारा मिशन सिंदूर हुआ था, उसमें दोनों बच्चियों ने इतना अच्छा काम किया। तो अगर महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिलती है और थोड़ा सा सहयोग मिल जाता है
तो मैं कह सकती हूँ कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा अच्छा काम कर जाती हैं। चलिए मैम, चर्चा के हम आखिरी पड़ाव पर हैं और जी मीडिया के मंच से आप महिलाओं को खासकर, क्योंकि आपने जिक्र तो खुद ही कर दिया आपने कि महिला सशक्तिकरण पर पूरी तेजी के साथ काम हो रहा है और सरकार के एजेंडे में भी है, लेकिन मेरा सवाल यही है कि हमारे मंच से आप महिलाओं को क्या संदेश देंगी? और बहुत सारी महिलाएं जो ऐसी आपको सुन भी रही होंगी टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, कि वो आप तक कैसे पहुंचे? अगर उनकी दिक्कत है, उनकी समस्या, तो महिला आयोग के लिए दरवाजे कैसे खुले हुए हैं उन तक? देखिए, पहले तो मैं अपने महिला आयोग की बात बताऊं कि महिला आयोग का एक हमने स्लोगन भी दिया है, महिला आयोग आपके द्वार। पहले तो हम कोशिश करते हैं कि हम सारी जगह खुद जाएं, फिर भी अगर हमारी ज़रूरत है तो हमारी वेबसाइट भी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारी ईमेल भी है, और मेरा तो ओपन रहता ही है हमेशा नंबर, मेरा तो कभी कुछ ऐसा है ही नहीं। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज महिला आयोग एक ऐसा आयोग का काम कर रहा है कि जहाँ घर में काम करने वाली महिला को पता है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। दूसरा, मैं महिलाओं के लिए ज़रूर एक संदेश देना चाहती हूँ, हर बार देती हूँ, कि क्योंकि महिला सशक्तिकरण का दौर है, वो बात सही है, लेकिन इसके लिए महिलाओं की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए उनको खुद को भी प्रयास करना होगा, क्योंकि उनको खुद को भी थोड़ा जागरूक भी होना होगा, थोड़ा शिक्षा की तरफ भी ध्यान देना होगा, और थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देंगे तो थोड़ा जो अवेयरनेस है, अगर उसको ज़्यादा अपने अंदर लेके आएंगी तो मुझे लगता है कि उनको इस समाज की मुख्य धारा में, जो एक बहुत ही गोल्डन पीरियड है महिलाओं के लिए, उसमें उनको बहुत सहयोग मिलेगा उससे। तो इसलिए थोड़ा सा महिलाओं को मुख्य धारा में जुड़ने के लिए उनको अवेयर होने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि मेरी बात लोगों तक पहुंचेगी, महिलाओं तक, तो निश्चित रूप से। और मैं अपना कहती हूँ कि मैंने तो ये कसम खाई है कि जब तक लास्ट में बैठी हुई महिला को नहीं जगा दूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। चलिए मैम, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये बात भी रखी और आप ऐसे ही काम करते रहिए और काम करती रहेंगी तो देखिए जो क्राइम है उसका ग्राफ जो कम हो रहा है वो धीरे धीरे और हो जाएगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का खुद का एजेंडा है कि महिलाओं को प्राथमिकता देना है, उनकी सुरक्षा महफूज करना है। क्योंकि कानून के मुद्दे पर हमने देखा है सरकारें गिरती रही हैं, लेकिन कानून के मुद्दे पर सरकार दोबारा आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पा। प्रिया मैम, आपका ये मंच हमारे साथ साझा करने के लिए मैं चाहूँगी आप मंच पर ही अभी रहे, और मैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक को मंच पर बनाना चाहूँगी, मिस्टर रमेश चंद्रा को। वो उस वक्त मैम को मोमेंटो देकर, क्योंकि ये कार्यक्रम सफल रहा है तो मोमेंटो मैं चाहूँगी मैम को प्लीज़ दें। और मैम बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती समय आपने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए निकाला, बहुत शुक्रिया। और बहुत बेबाक तरीके से आपने तमाम बातें जो हैं वो यहाँ पर रखी और चीज़ें जो हैं आगरा को लेकर वो क्लियर होगी। बहुत शुक्रिया आपका मैम।